एक दिन तरुण नाम का एक ऑटो ड्राइवर आधी रात ऑटो चला रहा था। जाते जाते वो सोचा, यार आधी रात इस भयानक रास्ते से सफर करना सही नहीं होगा, पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, जाना ही पड़ेगा। यही सोचते सोचते तरुण, जो काफी डरा हुआ था, आगे बढ़ गया गाड़ी चलाते चलाते। इस बीच एक महिला अचानक उसके ऑटो के सामने आ गई। उसे देखकर तरुण ने कस के ब्रेक लगाई और गाड़ी रोकी। धन्यवाद गाड़ी रोकने के लिए। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं पास के ही गांव में जा रहा हूँ। सच? मैं भी पास के ही गांव में जा रही हूँ। ठीक है, तो आइए बैठ जाइए ऑटो में, मैं आपको गांव तक ले जाऊंगा। ये सुनकर झट से वो ऑटो में सवार हो गई। फिर तरुण ने गाड़ी को घुमाई और सोचने लगा, ये कौन है और बीच रात में ऐसी खड़ी क्यों थी? यही सोच रहा था और इसी बीच लड़की बोल पड़ी। क्या सोच रहे हो तुम? यही कि मैं बीच रात क्या कर रही थी वहाँ, है ना? हाँ मैडम, यही सोच रहा था, पर आपको कैसे पता चला? ऐसा सवाल किसी के भी मन में आएगा, इसीलिए ये सवाल की उम्मीद थी मुझे। मैडम, लगता है आप काफी समझदार हैं। पर एक बात बताइए कि आप बीच रात में वहाँ खड़ी क्यों थी? असल में मैं यहाँ आई थी अपने दोस्तों के साथ। गलती से मैं उन लोगों से अलग हो गई और काफी मेहनत और मशक्कत के बाद मैं आखिरकार इस सड़क पे पहुँची। फिर मैंने तुम्हें देखा। ओहो, तो ये बात है। चिंता बिल्कुल मत कीजिए मैडम, मैं आपको अच्छे से गांव तक ले जाऊंगा। लगता है तुम काफी भले इंसान हो। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। अगर मैं भी तुम्हें पसंद हूँ तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और बिना सोचे समझे अचानक तरुण भी बोल बैठा, मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि इतनी खूबसूरत लड़की मुझे ऐसा पूछ रही है। तुम बस हाँ बोल दो, मैं अभी के अभी यहीं पे शादी कर लूंगा। क्या सच में? मैं तैयार हूँ। यहाँ एक मंदिर है, मैं बताऊंगी मंदिर जाने का वो रास्ता, तुम बस वहाँ ले चलो। फिर तरुण ने भी अपनी गाड़ी ज़ुई से मोड़ी और उस महिला के बताए रास्ते पे चल पड़ा। फिर एक जगह गाड़ी रुकी। तरुण सोचने लगा, कहाँ है मंदिर? ये जगह कुछ कब्रिस्तान जैसा लग रहा है। ये कहकर तरुण पीछे जैसे ही मुड़ा, वो महिला शैतान बन चुकी थी। मैं तुम्हारी ऑटो को रोज देख रही थी। तुम्हारी ऑटो मुझे बहुत पसंद है। मैं तो बस तुम्हें अकेले में पकड़ने की ताक में थी, इसीलिए मैं तुम्हें इस जगह पे ले आई हूँ। अरे बाप रे भूत, भागो यहाँ से, बचाओ कोई मुझे। फिर उस शैतान ने उस ऑटो को कब्र के अंदर रखकर कहा, आज के बाद ये ऑटो मेरी है। ये कहकर वो शैतान भी उस कब्र के अंदर चली गई। पहले भाग में शैतान ने तरुण से ऑटो ले ली थी और अपने पास रख ली थी। इस बीच शैतान अपने कब्र के अंदर सो गई। फिर कई दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन शैतान अपनी गुफा से बाहर आई रात के वक्त और सोचने लगी, आज मैं इस ऑटो से पूरा बाहर घूमना चाहती हूँ। आज मैं इस ऑटो को बाहर ले जाऊंगी और फिजाओं का मजा लूंगी। ये सोचकर शैतान बाहर घूमने लगी ऑटो से। सड़क पे एक आदमी को दौड़ते हुए देख शैतान सोचने लगी, रात के वक्त ये इंसान ऐसे क्यों दौड़ रहा है? लगता है कि एक चोर है। मामला कुछ गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। जैसे ही वो इंसान ऑटो तक पहुंचा, वो शैतान एक लड़की में बदल गई। फिर वो चोर उस ऑटो के पास आया और उस लड़की से कहने लगा, ओए लड़की, ऑटो को जल्दी आगे बढ़ाओ। अरे मैं तुम्ही से कह रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? आगे बढ़ाओ ऑटो को। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम एक लड़की हो के इतनी रात में ऑटो क्यों चला रही हो? क्या तुम भी मेरी तरह चोर हो? अगर तुम भी चोर हो तो बताओ मुझे। हम एक दूसरे को सहायता करते हैं और इस पैसे को आधे आधे बांट लेते हैं। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं? अरे कुछ तो बोलो। इसी के साथ लड़की शैतान में बदल गई और बोली, आप बोलो मुझे, कर ले हम पैसे का बराबर हिस्सा। क्या कहते हो? क्या तुम एक शैतान हो? हे भगवान। ये कहकर वो वहाँ से भागने लगा, पर शैतान ने उसे पकड़ लिया। फिर उसे कहने लगी, अरे कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें उस घर में वापस जाना पड़ेगा जहाँ से तुमने चोरी की है, और सारी चीजें वापस करनी पड़ेगी, तुमने जो भी वहाँ से उठाई है। नहीं तो मैं तुम्हें इस ऑटो से कुचल कर मार दूंगी। समझ में आया तुम्हें?
हाँ हाँ मैं समझ गया, अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ और वापस करके आऊंगा सारी चीजें। फिर शैतान ने उसे ऑटो में लेकर उस घर में गया जहाँ से उसने चोरी की थी। उस घर में एक दूसरे भाग में प्रेतात्मा को रमेश पर दया आ गई और उसने उसका ऑटो उसे वापस कर दिया। तब से रमेश और वो प्रेतात्मा अच्छे साथी बन गए। एक रात वो प्रेतात्मा भी रमेश के साथ ऑटो में थी। उसने रमेश से कहा, यार पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऑटो में सफर करने में इतना मजा आता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह तलाशने की जरूरत ही क्या है, सबकी अलग अलग पसंद होती है। अब जैसे तुमको ऑटो में बैठकर घूमना पसंद है, इसीलिए बस मजे लो, ज्यादा सोचो मत। वे एक दूसरे से बात करते हुए ऑटो में आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में ठंड में कांपता एक भिखारी दिखा। प्रेतात्मा बोली, अरे अरे एक मिनट, ऑटो रोको, तुमने उस बूढ़े आदमी को देखा जो ठंड में कांप रहा है? ये कहते हुए प्रेतात्मा झट से ऑटो से उतरकर उस भिखारी के पास पहुंची। प्रेतात्मा को देखकर, खा जाओ मुझे, मिटा लो अपनी भूख, मैं खुद भी और जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ, मर के कम से कम तुम्हारे काम आऊंगा, खाओ मुझे जल्दी से और मुझे मुक्ति दे दो। अरे दादा, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई थी, इस तरह मरने मराने की बात क्यों कर रहे हो? क्या कहूँ बेटिया, मुझे याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार कब खाना खाया था। किससे मांगू भीख, कोई बाहर दिखता भी नहीं, पता नहीं क्या हो गया है। वो बूढ़ा आदमी रोने लगा। प्रेतात्मा को बहुत दुख हुआ और उसने जादुई शक्तियों का उपयोग करके कुछ खाने का इंतजाम किया। फिर उस बूढ़े को खाने के लिए दिया। वो इतना ज्यादा भूखा था कि उसने बड़ी जल्दी खा लिया और प्रेतात्मा को धन्यवाद दिया। प्रेतात्मा फिर से रमेश के ऑटो में चढ़ गई और वो लोग आगे जाने लगे। यार, भूख सच में एक बड़ी समस्या है ना? हाँ दोस्त, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि किसी को भी भूखमरी का सामना ना करना पड़े। तुमने उस बूढ़े को देखा ना, कितना भूखा था। मैं ऐसे लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहते हुए भी बहुत सारे लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत कम कमाता हूँ ना, सभी की मदद करना संभव नहीं है। दोस्त, उम्मीद पर दुनिया कायम है। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके कुछ भी कर सकती हूँ। जरा मुझे वो जगह तो दिखाओ जहाँ ऐसे गरीब लोग हों। हम उन सभी लोगों की मदद करेंगे। इससे रमेश बहुत खुश हुआ और बोला, ठीक है दोस्त, हम तुरंत वहां चलते हैं। इतना कहते हुए रमेश उस प्रेतात्मा को उस जगह ले गया जहाँ कुछ भिखारी थे। उन्हें देखकर प्रेतात्मा को बहुत अफसोस हुआ और उसने रमेश से कहा, मुझे तो पता भी नहीं था कि दुनिया में इतने सारे लोग भूख से मर रहे हैं। मैंने पहले कभी इतने लोगों को नहीं देखा, पहली बार देख रही हूँ। सिर्फ ये लोग नहीं दोस्त, दुनिया में कई सारे लोग भूख से मर रहे हैं। ये सुनकर प्रेतात्मा बहुत दुखी हुई और एक इंसान का भेष धर लिया। फौरन फिर प्रेतात्मा ने जादुई शक्तियों का उपयोग करके खाना बनाया और लेकर उन लोगों के पास गई। प्रेतात्मा ने उन्हें वो भोजन दिया। उन भिखारियों ने खाना देखा तो हाथ जोड़कर एक औरत के भेष में खड़ी उस प्रेतात्मा के सामने खड़े हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने हमें पेट भर खाने को दिया। आप हमेशा खुश रहो मैडम, हम गरीबों की दुआ आपको जरूर लगेगी। प्रेतात्मा बहुत खुश हुई। तब से वो दोनों मिलकर गरीब लोगों की मदद करने लगे और ये करने में उन्हें बहुत खुशी मिली। भूख के कारण सड़क पर लाखों लोग मर रहे हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि उन्हें खिलाएं, उनकी मदद करें।